बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ़ार है और आप लोग देख रहे हैं क़ासमी ऑनलाइन कुरान अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पार्ट 1 के अंदर मैंने बतलाया था कि ऑनलाइन अकेडमी किस तरीके से बनाई जाती है, तो इस हवाले से ये बात चल रही थी। तो पिछले पार्ट 1 के अंदर मैंने ये बतलाया था कि अपनी एकेडमी बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप लोग किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये चीज़ें सब बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और दूसरा मैंने बताया था कि आप लोग प्रोफेशनल इश्तिहार बना दीजिए, और इसी तरीके से मैंने बताया था कि मैसेज और इस तरीके से फेसबुक के हवाले से, बिज़नेस पेज के हवाले से। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो यह है कि अगर आपके पास, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे वर्किंग काम करना शुरू कर दिया, तो अगर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो जैसे आप उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली उनको पढ़ाना शुरू करते हैं और उनको बोलते हैं हमारे एकेडमी के रूल ये हैं। नहीं, तो सबसे पहले बच्चे को आपने जो है उनसे जो है तारुफ करवाना है कि आपका नाम क्या है बेटा, आप जो है कौन सी जमात में पढ़ते हैं, और आपके फ्रेंड का नाम क्या है, और आपके यानी कि दिन में क्या क्या करते हैं। बच्चों को मानूस करना है, वरना जैसे आप डायरेक्टली पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे कि जो है मुझे ये टीचर अच्छे नहीं लगते, मुझे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे को अच्छे तरीके से मानूस करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपने उनको पढ़ाना शुरू करना है, कायदे के पेज ओपन करना है। उस तरीके से उनको जो है बच्चे से भी पूछें, आपको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCD है वो सुनाएगा तो आप उनको समझा दीजिएगा बेटा जिस तरीके से आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, उस तरीके अरबिक में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं और बिल्कुल मिलते जुलते अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जिस तरीके से बेटा ऐसे एप्पल जैसे आता है आपको स्कूल में सिखाया जाता है, इसी तरीके से जो है बेटा जो है जैसे ए का स्टार्टिंग साउंड आ आता है, इस तरीके से जो है अलिफ होता है। यानी कि इस तरीके से हम उनको समझाएंगे, फिर इस तरीके से उनको बात समझाया जाएगा बेटा इसकी शेप किस जैसी है, तो वो सब बताएगा खुद ही कि स्माइली शेप जैसी है। फिर उसको बताएंगे बेटा ये जो इसके बॉटम में जो ये लगा हुआ है इसको डॉट कहते हैं, ठीक है बेटा। स्माइली शेप हो, 1 डॉट ऑन द बॉटम हो, इसको बा कहते हैं। इस तरीके से फिर ता की तरफ आएंगे, बेटा दोनों की शेप किस जैसी है। तो इस तरीके से उनको यानी कि इसे आप सवालात कर करके उसी तरीके से उनको पढ़ाएंगे, तो बच्चा इस तरीके से ये है कि वो तंग भी नहीं होगा और वो आपसे पढ़ता जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों को अच्छे तरीके से मानूस करना है, ठीक है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो इनके जब पेरेंट्स आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले इनको लाजमी ये बात बतलाई जाए कि हम 3 डेज फ्री ट्रायल क्लास भी देते हैं। यानी कि उनको आपको बताएं कि आप जो है आप हमारे एकेडमी पर आए हैं, आप लोग 3 दिन तक फ्री ट्रायल क्लास हमसे ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू रखें, नहीं तो आप किसी और एकेडमी पे चले जाएं। तो इससे उनके ऊपर भी काफ़ी जो है वो पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो कहेंगे कि वाकई ये काफ़ी कोई अच्छी एकेडमी है इस तरीके से। यानी कि उनको आप लाजमी, यानी कि ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको ये लाजमी बतलाएं कि फ्री ट्रायल क्लास जो है हमारे यहाँ होती है, और यानी कि कम से कम 1 से लेकर 3 डेज तक ये आपने लाजमी देना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे को अच्छे तरीके से वो करना है, और जो है ये अपने एकेडमी के आप लोगों को रूल बता रहा हूँ कि इस तरीके से एकेडमी बनाई जाती है। तो ये इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एकेडमी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि चले अभी बच्चे का एडमिशन भी हो गया, 3 डेज फ्री ट्रायल क्लास भी हो गई, तो इस तरीके से जो है आपने उनको जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे मंथली कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनके पेरेंट्स से आप लोगों ने मीटिंग भी रखनी है। यानी कि मीटिंग के अंदर आपने उनको ये बताने हैं कि ये है कि आपके बच्चे ने पूरे मंथ में माशाल्लाह से ये जो है चीज़ें पढ़ी हैं और ये दुआएं सीखी हैं। तो इससे भी बच्चों को यानी कि पेरेंट्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
कभी कभार ऐसे होते हैं कि हम लोग बच्चे हमारे साथ एडमिशन हो जाते हैं, हम पेरेंट्स से बिल्कुल बात तक ही नहीं करते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है कि मतलब ये है कि कुछ दिन होते हैं तो फिर जो है पेरेंट्स जो है खुद ब खुद ही किसी और टीचर को ढूंढना शुरू कर लेते हैं। जैसे वो पहले वाले टीचर मिलते हैं तो वो इसको जो है ना हटा देते हैं। तो बेचारा टीचर परेशान होता है कि मेरे अंदर क्या गलती थी कि मुझे जो है उनके पेरेंट्स ने मुझे निकाल दिया। तो ठीक है, तो इन चीज़ों को यानी कि हर मंथ, यानी कि ये कम से कम मैं बता रहा हूँ कि हर जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो आप पेरेंट्स के साथ मीटिंग करें, उसके अंदर बताएं कि बच्चे के अंदर मतलब ये कि बच्चे ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अगर कोई कभी कभार कोई ऐसी शिकायत भी होती है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है या कुछ बात है तो वो भी आप उनको बतला सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर काफ़ी जो है आपके अकेडमी भी इस तरीके से अच्छी चलेगी। तो बातें तो काफ़ी जो है बहुत सारी बातें हैं। तो ये है कि मैं ये चीज़ें अभी पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर काफ़ी सारी बातें बतलाई हैं और इस तरीके से अभी ये पार्ट 2 के अंदर भी ये बातें बतला रहा हूँ। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से जो है आप लोगों को वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को इस तरीके से गाइड करता रहूं तो आप लोग मेरे वीडियो को जो है लाइक भी करते जाएं और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते जाएं और साथ साथ में कमेंट में लिखते भी जाएं। यानी कि अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो वो आप मुझसे पूछते भी जाएं। और बाकी मैं जो बातें बतला रहा हूँ तो कि फेसबुक पे इस तरीके से काम करना है, इस सब के हवाले से मैंने जो है इन पे मैंने वीडियोस बना ली हैं। तो आप जाके वो देख भी सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। कासमी ऑनलाइन कुरान अकेडमी 7484 के नाम से ये अकेडमी का चैनल बनाया गया है, तो आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। मैंने ये चैनल खास इसी तौर पर के लिए बनाया गया है ताकि जितने भी लोग हैं जो नए आने वाले टीचर हजरात हैं, फाज़ कराम है, उलमा कराम है, इनको परेशानी हो रहे हैं तो इनको काफ़ी सारे लोग मुझसे सवालात कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने चैनल भी बनाया। तो जो भी लोग परेशान हैं वो उनको देख के उससे फ़ायदा उठाएं। तो आखिर में मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों तक मेरे हर किस्म की नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।